हेलो हाय। आज की वीडियो में करेंगे आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यदि उनका अंतर 900 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो। अब से बोल रहा है उनका अंतर हो जाएगा 3 का मान है 900, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 का मान आपका आ गया 300। आपसे बोला है बड़ी संख्या, बड़ी में संख्या 7, तो इंटू कर दो 7, आपका हो जाएगा 7 × 2100। इसके ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या होगी। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी आपकी 180, समय आपका 18 सेकेंड। इक्कम चाल आपकी आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। बात सुनो, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से करते हैं मल्टीप्लाई, बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, चाल आपकी आ गई 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि x - 1/x बराबर 4 है तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। बात सुनो, इसका कर दो क्यूब और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 3 × 4 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 64, 4 × 3 = 12, 4 2 6 और 6 1 7, आपका आ गया 76। इसके भी ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने से 500 रुपये का लाभ होता है, यदि 20% हानि पर बेचा जाए तो हानि कितनी होगी। बात सुनो, आपसे बोले 25% लाभ, तो 25/100 हो जाएगा। 25 का मान है 500, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1 का मान 20 है, तो 100 का आपका हो जाएगा CP 2000। बस आपका हो गया 2000। अब आपसे बोला 20% हान, तो बट्टे में 100 हो जाएगा, 2 0 काट दो, 20 × 20 आपका होता है 400। हानि आपकी आ गई 400। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संख्या 3 7 9 2 5 1 में 9 के अंकीय मान व 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। बात सुनो, अंकीय मान आपका सेम रहता है तो 9 ही रहेगा। अब आपसे बोल रहे हैं 7 के स्थानीय मान, तो देखो 1 2 3 4 0 हैं, तो 7 के बाद में 4 0 लगा दो। अब ये आपसे बोल रहा है इसका अंतर हो जाएगा आपका 1, फिर यहाँ पे ये 9 बचा, ये एक 9, फिर 9, फिर 6। इसके भी ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, एक ट्रेन जो 360 मीटर लंबी है और 140 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या होगी। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी आपकी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई पूरी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 500 मीटर, बटे टाइम है आपका 25 सेकेंड, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, आपका आ गया टाइम 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसके भी ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 2² + 4² + 6² + 1.5 20 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। बात सुनो, यहाँ से हमने 2² कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा आपका 1² + 2² + 3², फिर 1.5 10 का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला होता है, अगर 1² 2² लास्ट में दिया हुआ, फिर 1.5, ये अंतिम संख्या यहाँ पे अगर n लिखी होगी, इसका होता है n+1, और फिर आपका होता है 2n+1, फिर अपान में होता है आपका 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, और n है यहाँ पे 10। ठीक है, अब बात सुनो, n है आपका 10, तो 4 तो पहले वाले, फिर 10, फिर n+1 मतलब 11, फिर आपसे बोला था 2n+1, तो 10 दूना 20 और 1 21 × 21, और बट्टे में आपका होता है 6। ठीक है, तो 3 7 21, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, आपका हो जाएगा 7 दूना 14, और इंटू 10 × 10 आपका हो जाएगा 100।
ये आपका हो जाएगा 1400। इसके भी ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 11 होगा, ठीक है, यहाँ पे 11 होगा तो ये आपका हो जाएगा 7 दूना 14, 14 इंटू 10 140, और 140 इंटू 11 ये आपका हो जाएगा 11 0 0, 11 चौको 44 के 4, और 11 एकम 11 और 4 15, 15 से 40 है आपका हो जाएगा। इसके भी ऑप्शन गलत दिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो आपसे बोला x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। बात सुनो, इसका क्यूब कर दो, ठीक है, दोनों में अगर आपका प्लस है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। इसका क्यूब होता है 216 माइनस 6 18, अभी आपका हो जाएगा 8, और यहाँ आपका बचेगा हो जाएगा 10 से जाएगा 1 तो बचेगा आपका 9, और यहाँ बचेगा आपका 1, आपका आ गया 198। इसका हो गया पार्ट नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 2100 है। यदि एक संख्या 300 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 2100 इंटू एचसीएफ लासा गुणे मासा बराबर आपका होता है पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या। संख्या है आपकी 300, सेकेंड हमको याद करनी है, तो 2 0 काट दो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, आपका हो जाएगा 15 सत्ती 105, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बात सुनो, पहले त्रिज्या आपकी होगी r, फिर आपसे बोला 10% बढ़ा दिया जाए तो आपकी हो जाएगी 110/100 इंटू r, ये 0 काट दो, 1 कटा, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा, तो इसका आपका हो जाएगा एरिया पाई r स्क्वायर, और इसका आपका हो जाएगा 121 r स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट। अगर हम लोग इनका अंतर निकाल लेंगे तो आपका बचेगा 0.21, हमको चाहिए परसेंट में, तो इंटू कर दो 100, आपका हो जाएगा 21%, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपसे बोला किसी संख्या को 40% बढ़ाकर फिर 25% घटाया जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला 40% बढ़ाया जाए तो 40 प्लस, फिर 25 घटाया जाए तो 25 माइनस कर दो, फिर इंटू आपका हो जाएगा 40 इंटू माइनस का 25, और बट्टे में आपका होता है 100, 0 कट गया, 55 25, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, तो 2 ना 4, 40 माइनस 25 बचेगा आपका 15, और ये 5 दूना 10 माइनस के, आपका हो जाएगा 5% की वृद्धि, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:20 है, 20 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। आपसे बोल रहा है पूरा दिया हुआ है 40 लीटर, जोड़ दो, ये आपको हो जाएगा 20, 20 का मान है 40, तो 1 का मान आपका हो जाएगा 2, आपसे बोला दूध, दूध का है इसमें 11, तो इंटू कर दो 11, आपका हो जाएगा 11 दूना 22। इसके भी आप क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यदि √11 माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस √11 प्लस √5 का होल स्क्वायर बराबर x है तो इसका मान क्या होगा। इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है 2, और अंदर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस सुनो, तो इसका आपका हो जाएगा 2 बाहर हो जाएंगे, अंदर आपका हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर 11 बचेगा, प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 11 5 16 दूना 32, पार्ट नंबर सी हो जाएगा।